और जिस दिन का सबको बेसब्री से इंतजार था वो आ चुका है, यानी कि 8 जुलाई का, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट खुलने वाले थे। करीबन 1.5 मंथ के ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट वापस से अपना काम संभालने लगे हैं और खुलते ही सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने सबको हैरान कर दिया है, ये बताते हुए कि वेकेशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस को डिस्पोज किया है, विच इज 1170। जहां और भी डेवलपमेंट्स को सीजे डीवाई चंद्रचूड़ ने हाईलाइट किया है, वैसे ही वर्किंग शुरू करते ही उनके सामने सबसे इम्पोर्टेंट मैटर आ चुका है और यहाँ हम बात नीट यूजी के मसले की कर रहे हैं। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि इस केस में अब करीबन 38 पिटीशन सीजे डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आ पहुंची है और इस केस की हियरिंग के दौरान उन्होंने क्या फैसला दिया है जस्टिस जेबी पर्दीवाला और मनोज मिश्रा के साथ मिलकर, और कैसे मेडिकल स्टूडेंट्स की परेशानी उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है, हम आगे देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि सीजीआई ने रीटेस्ट के फेवर में क्या बात बोली है। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि बीते दिनों एनटीए और यूनियन गवर्नमेंट दोनों ने ही इस केस में अपनी ओर से अफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था और कहा था कि वे इस एग्जाम के रीटेस्ट के सख्त खिलाफ है। जहां पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस मामले में रीटेस्ट से मना करते हुए अपने अफिडेविट में स्टेट किया था कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रूफ ऑफ एनी लार्ज स्केल ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन अ पैन इंडिया एग्जामिनेशन इट वुड नॉट बी रैशनल टू स्क्रेप द एंटायर एग्जामिनेशन एंड द रिजल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। वहीं एनटीए ने भी पेपर लीक के एलिगेशंस को एड्रेस करते हुए कहा है कि इस अलेज्ड मैल प्रैक्टिस में बहुत ही कम नंबर शामिल है, तो भला सबका एग्जाम क्यों कैंसिल करना चाहिए। अब जब अथॉरिटीज का ये मानना है और खुद कुछ स्टूडेंट्स भी रीटेस्ट के खिलाफ दिखे हैं, तो हियरिंग शुरू होते ही काफी इंटेंस हो गई। जब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी इतने नंबर ऑफ पिटिशंस को देखकर परेशान हो गए थे और कहने पर मजबूर हो गए कि वी कांट हियर ऑल काउंसिल्स, We will hear broadly representatives। जिसके बाद उन्होंने कहा कि पहले वे उनकी प्लीज सुनेंगे जो इस एग्जाम को कैंसिल करवाने की मांग कर रहे हैं और उसके बाद एनटीए और यूनियन के पॉइंट सुनेंगे। जब 2 बजे से सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मैटर को टेकअप किया तो सबसे पहले काउंसिल 1 फॉर पिटिशनर्स ने प्रेजेंट होते हुए कहा कि वी आर सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ दिस एग्जाम व्हिच वाज हेल्ड ऑन May 5। रिजल्ट वाज टू बी डिक्लेयर्ड ऑन 14 जून बट दे प्रीपोन्ड इट टू 4 जून। जब बात पेपर लीक की उठी तो यूनियन की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा wrongly one question paper was distributed for a particular center। लेकिन यहाँ पर उन्हें सीजीआई चंद्रचूड़ ने करेक्ट करते हुए स्टेट किया कि problem with 1563 candidates pertain to 2 centers, therefore they were given grace marks। इसके बाद सीजीआई ने पिटिशनर से सवाल करते हुए पूछा what is the material on the basis of which you claim retest, जिसका जवाब देते हुए काउंसिल ने कहा कि if ultimately fault is found at systemic level, integrity of exam is compromised if beneficiary of fraud can't be segregated from untainted। आगे एनटीए को फटकारते हुए काउंसिल 1 ने कहा कि बिहार पुलिस ने कहा है कि एनटीए ने स्टैंडर्ड एसओपीज फॉलो नहीं किए हैं एंड स्टेटेड एनटीए सेज एज ऑफ नाउ वी कांट से वेदर फॉल्ट इज एट सिस्टमिक लेवल और नॉट एंड व्हाट इज द स्वीप ऑफ द एंटायर फ्रॉड इन वन पैरा। एनटीए सेज इट अपीयर्स दैट ऑल दिस हैज हैपेंड एट अ मिनिस्कल लेवल। दे आर सेइंग बोथ थिंग्स। दे से सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग। देयर आर 6 FIRs रजिस्टर्ड इन पटना, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड झारखंड। यहाँ पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पूछने पर मजबूर हो गए कि सो द फैक्ट दैट देयर वाज अ पेपर लीक इज एडमिटेड, जिसका तुरंत जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रिप्लाई किया कि at one place where the persons are arrested and the beneficiary students were identified, their results withheld। आपको बता दें कि इस हियरिंग में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस बात पर काफी फोकस थे कि पेपर लीक का मामला कितना बड़ा है, इसलिए क्योंकि आर्गुमेंट सुनकर तो वो कंफर्म थे कि पेपर लीक हुआ ही है। हियरिंग में जब उन्होंने एसजी से सवाल करते हुए पूछा कि मैटर गॉन टू सीबीआई बट हाउ मेनी FIRs रजिस्टर्ड, तो इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 1 क्वेश्चन पेपर लीक इन पटना, अदर्स क्वेश्चन पेपर लीक लोकल मैल प्रैक्टिस। According to them, 6 FIRs have been registered। जिसके बाद सीजीआई ने कहा कि one thing is clear, leak has taken place. Question is how widespread is the reach। उन्होंने आगे सॉलिसिटर जनरल मेहता से फिर से सवाल करते हुए पूछा कि is it NTA's case that there was no leak? This fact can't be disputed। You don't cancel a whole exam only because 2 students engaged in malpractice। Therefore we must be careful about the nature of leak। और साथ ही सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उन्हें इस मामले में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की नीड है and stated we need precise information regarding the date when the papers were prepared and sent to NTA, as well as details about the printing press responsibility for printing them। Additionally, we seek information about the transportation arrangements involved in sending the papers to the printing press and returning them to NTA। This concerns a significant quantity of 50 lakh sets। Please provide details on the logistics of this process। इसके आगे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की नजर यूनियन और NTA पर पड़ी कि असल में उन्होंने इस पूरे मामले में किया क्या है and asked, we have to identify
identify the beneficiaries. Anybody who has breached is not entitled to more than the number of beneficiaries. We want to know what action was taken by government and NTA. यहाँ पर जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सी गोधरा, students who have been identified, their results have been withheld. Show cause notices have been issued. जिसके बाद CJI DY चंद्रचूड़ ने वापस से सवाल करते हुए पूछा, in the country, how many students whose results have been withheld? Owing to leakage in the country, how many students whose results have been withheld owing to leakage which took place? Where are they situated? CJI DY चंद्रचूड़ ने यहाँ पर ये क्लियर किया कि लोगों को इस डिल्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि आखिर देश में एक बड़े स्केल पर क्या हो चुका है, and stated, let us not be self-denial about what happened, assuming that we are not going to cancel the exam. What are we going today to identify the beneficiaries of the fraud? What have the government done so far to identify the beneficiaries? आगे उन्होंने SG तुषार मेहता से सवाल करते हुए पूछा कि Mr. SG, what you want to know is this: take instructions from government. Can't we run this through the data analytics program in the cyber forensics department to find out? Because we have to identify whether the whole exam is affected. Is it possible to identify wrongdoers? In which case a retest can be ordered for those students only. इस पॉइंट पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि I would like to say that we are not adversarial to the petitioner. We understand the plight of bona fide students and the fear of retest. I will assist this court. और अपना ऑर्डर स्टेट करते हुए बेंच ने बोलना शुरू किया कि बेस्ड ऑन करंट इन्फॉर्मेशन इट अपीयर्स दैट एन FIR was filed on May 5 in Patna regarding a leak in the NEET UG 2024 question papers involving offences under specific sections. On June 23, 2024, the Economic Offences Unit of Bihar Police issued a press release stating that 13 individuals, including candidates and members of an organized gang involved in the exam leak, were implicated in connection with the aforementioned FIR. यहाँ पर SG तुषार मेहता ने ये क्लैरिफाई किया कि my lord, if I may, the press note is not an official note. The police has clarified that they have not issued any such official brief. और वही काउंसिल ने भी यहाँ बेंच को सजेस्ट किया कि let the CBI file a status report before this court regarding all FIRs, जिससे CJI DY चंद्रचूड़ ने अग्री किया है। और आगे CJI ने NTA को ऑर्डर देते हुए स्टेट किया कि NTA is directed to provide information on actions taken to identify those who benefited from the leak, measures taken by NTA to pinpoint the center cities where the leak occurred, methods employed to identify the individuals who gained from the leak, dissemination of leak. The investigating officer is also required to submit a status report on these matters. और इसके साथ ही मैटर अब 11 जुलाई के लिए लिस्टेड है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या CJI एक रीटेस्ट का ऑर्डर देते हैं या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।